बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्त। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का एक और ब्लंडर जो कमिट किया है अफगानिस्तान। अब आप यूँ समझ ले कि पाकिस्तान मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की किंग कुछ ऐसी है कि वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के ऊपर अमल करते हैं। वो डिवाइड करते हैं लोगों को और उसके बाद उनके ऊपर हुकूमत करते हैं। पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर कितना केओस कर दिया है ये तो हम सबको पता है। उसके बाद ये उनके ऊपर हुकूमत करते हैं क्योंकि वो सारे के सारे पॉलिटिशियंस आपस में टक्स। इसी तरह से कश्मीर का मसला भी कुछ तरह से, कश्मीर के अंदर बहुत सारी पार्टियां थी, उन सबको पाकिस्तान को इंगेज करना चाहिए था 1947, लेकिन पाकिस्तान ने शेख अब्दुल्ला और इनके फोर फादर्स को इंगेज नहीं किया और एक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस अलग बना दी और मुजाहिदीन का टोला अलग बना दिया, जिसकी वजह से कश्मीरी पॉपुलेशन डिवाइड हो गई। उसके बाद इंडिया ने उस डिवाइड से फायदा उठाया और इंडिया ने एक धड़े से नेगोशिएट किया शेख अब्दुल्ला वालों से और अपनी हेजीमोनी कायम कर दी कश्मीर के ऊपर। अगर पाकिस्तान ने इन सारे धड़ों को साथ क्यों इंगेज किया होता तो पाकिस्तान के हाथों से कश्मीर ना जाता। वैसे अभी भी गया नहीं है। अगर पाकिस्तान अपनी डायरेक्शन चेंज कर ले तो कश्मीर के ऊपर हम अभी भी एक सॉलिड स्टैंड ले सकते हैं, लेकिन अगर एक दो साल के अंदर पाकिस्तान ने कश्मीर के ऊपर स्टैंड ना लिया तो फिर कश्मीर आप समझ ले पाकिस्तान के हाथ से गया। अब आते हैं कि दूसरी ऐसी कौन सी जगह है जहां पर पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने वही ब्लंडर कमिट किया है, वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के मुल्ला याकूब ने पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान ने ड्रोन स्ट्राइक किए एमन अल जवारी के ऊपर जो कि अलकायदा का हेड था। अब एमन अल जवारी क्या है, अलकायदा क्या है, इसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान का एयर स्पेस हुआ है और वो अफगानिस्तान के खिलाफ हुआ है। मतलब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरवीन की है। अब पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने भी वहां पर भी यही गंद खेला है जो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट हर जगह पर खेलती आ रही है, डिवाइड एंड। पाकिस्तान ने भी वहां पर एक कंधारी नेटवर्क है और एक हक्कानी नेटवर्क है। यहाँ पर उन दोनों नेटवर्क की डिवाइड के ऊपर बड़े मजे से खेला है। दूसरे नॉर्दर्न अलायंस वाले तीसरे शिया कम्युनिटी के भी लोग हैं जिसे हजारा कम्युनिटी कहते हैं, उनकी डिवाइड में पाकिस्तान ने नहीं खेला। पाकिस्तान ने काबुली ग्रुप और कंधारी ग्रुप के बीच में जितना भी तसादुम है उस पे पाकिस्तान ने बड़ा ही खेला है। मतलब पाकिस्तान ने काबुली ग्रुप को सपोर्ट करना शुरू किया है जिसे हक्कानी नेटवर्क कहते हैं और कंधारी ग्रुप को साइडलाइन करना शुरू किया है। वक्तन फवक्तन पाकिस्तान ने कंधारी ग्रुप को दबाने के लिए उनके ऊपर ड्रोन स्ट्राइक्स भी करवाए, उनके लीडर्स को भी मरवाए और हक्कानी नेटवर्क को बढ़ाने के लिए उनकी फंडिंग भी की है और उन्हें बढ़ावा भी दिया है। अब इससे यह हुआ है कि अफगानिस्तान के जो कंधारी ग्रुप है वो पाकिस्तान से हो गए बहुत ज्यादा नाराज और वो पाकिस्तान को समझ रहे हैं कि अमेरिकन टाउट है और वो भरोसा भी नहीं करते। मुल्ला उमर भी पाकिस्तानियों पर कभी भरोसा नहीं करते, कंधारी ग्रुप भी पाकिस्तान के ऊपर कभी भरोसा नहीं करते। मुल्ला ब्रदर जो अफगान तालिबान की तरफ से निगोशिएट कर रहा था अमेरिका से, वो भी पाकिस्तान के ऊपर भरोसा नहीं करता क्योंकि वो पाकिस्तान की जेलों में रह चुका है। अब मुल्ला ब्रदर, मुल्ला याकूब, कंधारी ग्रुप बिल्कुल भी पाकिस्तान पर भरोसा करते। अब सवाल ये होता है कि एमन अल जवारी की सुपारी ली किस? एमन अल जवारी की सुपारी तो ली तो आर्मी ने, इसमें कोई शक नहीं है कि आर्मी ने इस बाउंटी ली और उसके पैसे भी लिए। हक्कानी नेटवर्क ने उसके लोकेशन दी। अब हक्कानी ग्रुप ने ही उसकी लोकेशन दी या किसी और ने उसकी लोकेशन दी, ये एक बड़ी कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट है क्योंकि मोस्टली यही समझा जाता है कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट कभी कभार हक्कानी ग्रुप को कंट्रोल में रखने के लिए उन्हें बैक स्टेप भी करती रही है। हक्कानी लीडरशिप के जो बहुत बड़े बड़े लोग थे उनको भी मरवाने में पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का हाथ था, लेकिन पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट क्लोजर टाइज मेंटेन रखती है हक्कानी नेटवर्क के साथ क्योंकि हक्कानी को भी पता है कि वो पाकिस्तान के बगैर नहीं चल सकते और पाकिस्तान को भी पता है कि पाकिस्तान अपना इन्फ्लुएंस लूज कर देगा अफगानिस्तान के अंदर हक्कानी के बगैर। सो इसी तरह से पाकिस्तान अफगानिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स में खेल रहा है। अब मुल्ला याकूब और मुल्ला ब्रदर जो कंधारी ग्रुप है उनका सबसे बड़ा मसला यह है कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स में दखलंदाजी करनी ही नहीं चाहिए। हकीकतन और उसूली तौर पर भी ये बात उनकी दुरुस्त है, लेकिन मसला यह है कि अगर पाकिस्तान हक्कानी नेटवर्क से हाथ हटा देता है तो पाकिस्तान अफगानिस्तान की एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को मंजूर कर लेता है, जिससे यह हो सकता है कि वो हक्कानी नेटवर्क वाले वगैरह अगर साइड हो जाए तो अफगान तालिबान जो कंधारी ग्रुप है वो इंडिया की झोली में भी बैठ सकता है, वो किसी और मुल्क की झोली में भी बैठ सकता है, वो पाकिस्तान नहीं अफोर्ड कर सकता। और मुल्ला याकूब के बयान भी ऐसे हैं कि हम चाहें तो इंडिया के पास भी जा सकते हैं। मतलब वो पाकिस्तान को डायरेक्टली थ्रेटन कर रहे हैं कि पाकिस्तान ये जो अपना असल रसूख मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है अफगानिस्तान के ऊपर ये ना करे, हम इंडिया के साथ भी ताल्लुकात बढ़ा सकते हैं। अब ये एक और कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट है। अगर मतलब यूं समझ ले कि पहले ये होता था कि हमने तालिबान को सपोर्ट किया तो नॉर्दर्न अलायंस वाले नाराज हो गए, अब हम हक्कानीज को सपोर्ट कर रहे हैं तो कंधारी ग्रुप हमसे नाराज हो रहा है। सो पाकिस्तान को चाहिए था कि इस सारी की सारी पॉलिटिक्स में न्यूट्रल रहता और कंधारी ग्रुप को भी बड़ा फीजिबली इंगेज करता, लेकिन यहाँ पर उल्टी गंगा बह रही है। बस यहाँ पर नशे करके बैठे रहे हमारे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वाले, इनको कुछ पता भी नहीं है कि अगर अफगानिस्तान डिस्टेबलाइज हुआ तो पाकिस्तान के साथ क्या हो जाएगा। अब यही गलती हम वही कर रहे हैं जो हमने पहले की थी। नॉर्दर्न अलायंस को इग्नोर किया और तालिबान को सपोर्ट किया और उसके बाद क्या रिजल्ट हुआ है हमारे सामने। नॉर्दर्न अलायंस आज भी हमें गालियां देते फिर रहे हैं। इसी तरह से आज हम हक्कानीज को सपोर्ट कर रहे हैं और कंधारी ग्रुप को इग्नोर कर रहे हैं। पाकिस्तान को चाहिए कि कंधारी ग्रुप को भी इंगेज करे ताकि एक बैलेंस बना सके अफगानिस्तान के अंदर। बाकी यूज समझ रहे हैं कि हम 100% अफगानिस्तान के ऊपर अपना तसल्लुत कायम कर लेंगे, अफगानिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान के अलावा कोई नहीं बनाएगा। ये सारी की सारी चीजें बकवास है। अफगान एक इंडिपेंडेंट कौम है, उनकी फॉरेन पॉलिसी को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। हाँ, उनके सामने हमने अपने लेजिटिमेट सिक्योरिटी कंसर्न्स भी रखने हैं, जैसे टीटीपी हो गया और भी बहुत सारे
ग्रुप हो गए, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता कि हम उनकी फॉरेन पॉलिसी कंट्रोल करना शुरू कर दें। अब ये जो डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी है, जो पाकिस्तान के अंदर कचरा कर चुकी है, कश्मीर के अंदर कचरा कर चुकी है, अब अफगानिस्तान के अंदर कौन से रंग दिखाएगी ये भी हमें पता है। सो मेहरबानी करके हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट थोड़ा होश के नाखून ले और इस तरह की पॉलिसी से दूर हट जाए। थैंक यू वेरी मच।